नाजरीन, आज हम आपके सामने एक ऐसा फरमान नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने जा रहे हैं जो 1400 साल पहले रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था और आज के जमाने में उसकी सच्चाई हमारे सामने आ रही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों पर एक ऐसा वक्त आएगा कि मियां बीवी आपस में जिना करेंगे। सहाबा कराम रजी अल्लाह अन्हुम ने हैरत से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मियां बीवी तो एक दूसरे पर हलाल होते हैं, तो ये कैसे मुमकिन है कि शौहर अपनी बीवी से जिना करे और बीवी अपने शौहर से? तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस्लामी माशरा पाकीज़गी और इज्जत नफ्स की हिफाजत के लिए वजूद में आया है ताकि हर मुसलमान की रूह की तहारत बाकी रहे, औरत का नस महफूज रहे और लोग मिलावट और गंदगी की आलूदगी से बच सके। जिना की हुर्मत के पीछे यही हिकमत है कि मुआशरा पाकीज़ा और शफ़ाफ रहे। एक सही रवायत में आता है कि अबुल आस रजी अल्लाह तआला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर रोज आधी रात के वक्त आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और एक फरिश्ता पुकार कर कहता है कोई दुआ करने वाला जिसकी दुआ कबूल की जाए, है कोई सवाल करने वाला जिसकी हाजत पूरी की जाए, है कोई मुसीबत ज़दा जो दुआ करे और उसकी मुसीबत दूर कर दी जाए। यानी नाजरीन, आधी रात के बाद दुआओं के कबूल होने का वक्त शुरू हो जाता है। लेकिन अफसोस, अल्लाह ताला हर दुआ करने वाले मुसलमान की दुआ कबूल फरमाता है, सवाए उस जानी औरत के जो अपनी शर्मगाह के जरिए गैर महरम मर्द को सैराब करती है। ऐसी औरत की दुआ कबूल नहीं होती। जानिया औरत जो अपनी बेहयाई के जरिए मर्द का दिल बहलाती है, वो अल्लाह की बारगाह में रद्द कर दी जाती है। इसी तरह जना करने वाले मर्द और औरत दोनों अपने आमाल से अल्लाह के अजाब को दावत देते हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्ना रवायत करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब किसी बस्ती में जना और सूद आम हो जाएं तो गोया उस बस्ती के लोगों ने खुद को अल्लाह के अजाब के लिए पेश कर दिया, फिर उस बस्ती पर किसी भी तरह का अजाब आ सकता है। नाजरीन, याद रखें कि जना ऐसा जुर्म है जिसकी सजा दुनिया में भी मिलती है और आखिरत में भी। ये अल्लाह की नजर में इंतहाई सख्त गुनाह है। लिहाजा हर मुसलमान पर लाजिम है कि अपने ईमान, अपनी इज्जत और अपने माशरे को इस फितनाए अजीम से बचाए। नाजरीन, हजरत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हो रिवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो गुनाह ऐसे हैं जिनकी सजा अल्लाह ताला दुनिया ही में जल्द दे देता है। नंबर 1 जिना और नंबर 2 वालिदैन की नाफरमानी। माँ बाप की बात ना मानने वाला और उनका नाफरमान अल्लाह के अजाब से नहीं बच पाता। नाजरीन, जो शख्स जिना जैसे गुनाह में मुब्तला हो जाता है वो अपने ईमान को खो देता है, क्योंकि उस गुनाह को छुपाने के लिए झूठ पर झूठ बोलता है। एक नहीं बल्कि कई झूठ बोलता है, और जब इंसान झूठ बोलता है तो उसके मन की बदबू से फरिश्ते मीलों दूर चले जाते हैं। फिर ऐसे शख्स से अल्लाह की हिफाजत हट जाती है और वो जलील और रुस्वा हो जाता है। दुनिया में भी उस पर बीमारियां, परेशानियां और तरह तरह की मुसीबतें नाजिल होती हैं। और अगर बुढ़ापे की उम्र में कोई जिना करे तो ये अल्लाह ताला के गजब को और ज्यादा भड़का देता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस बस्ती में जिना आम हो जाए वहां मौत की कसरत हो जाती है, कत्ले आम हो जाते हैं और लोगों पर अल्लाह का अजाब नाजिल होता है। कयामत के दिन जो शख्स गैर महरम की बीवी से जिना करेगा उस पर एक सांप मुसल्लत कर दिया जाएगा जो उसको अजाब देगा। मजहबी कुतुब में कयामत से पहले बहुत सी अलामात बयान की गई हैं। उनमें सबसे पहली अलामत खुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात है। पिछली आसमानी किताबों में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह अलैहि वसल्लम का लक़ब नबी हिस्सा लिखा गया है, जिसका माना है कयामत का नबी, यानी वो आखिरी नबी जिनकी उम्मत पर कयामत कायम होगी। नाजरीन, कयामत के करीब आने की निशानियों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि औलाद वालिदैन की नाफरमानी करेगी, बेटियां तक अपनी माँ की बात ना मानेंगी, दोस्त को अपना समझा जाएगा और बाप को पराया समझा जाएगा, इल्म उठ जाएगा, जहालत आम हो जाएगी और दीन का इल्म दुनिया कमाने के लिए इस्तेमाल किया जाने लगेगा। नाजरीन, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कयामत की निशानियां बयान फरमाई थीं, वो आज हमारे सामने एक एक करके पूरी हो रही हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
नाअहल लोग अमीर और हाकिम बना दिए जाएंगे और हर तरह के मामलात नाअहलों के सुपुर्द कर दिए जाएंगे। जो शख्स किसी काम के लायक भी ना होगा वही उस काम का मालिक और जिम्मेदार बना दिया जाएगा। लोग जालिमों और बुरे लोगों की ताज़ीम इस वजह से करने लगेंगे कि ये हमें तकलीफ ना पहुंचाएं। शराब खुलम खुला पी जाने लगेगी। नाचने और गाने वाली औरतें आम हो जाएंगी। गाने बजाने के आलात और मौसीकी आम हो जाएगी। उम्मत के पहले नेक बुजुर्गों को बुरा भला कहा जाएगा। झूठ आम हो जाएगा और झूठ बोलना एक कमाल समझा जाने लगेगा। अमानत में खयानत बढ़ जाएगी। लोग अमानत में रखी चीजों को अपनी जाती दौलत समझने लगेंगे। नेक लोगों की बजाय बदकार और गलतकार लोग अपने कबीलों और इलाकों के सरदार बन जाएंगे। शर्म व हया बिल्कुल खत्म हो जाएगी। नाजरीन, जरा अपने मौजूदा दौर पर गौर कीजिए। ये सब अलामतें किस तरह पूरी तरह हमारे सामने मौजूद है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़ियामत आने से पहले जुल्म सितम आम हो जाएगा। ईमान सिमटकर मदीना मुनव्वरा की तरफ चला जाएगा, जैसे सांप सुकड़कर अपने बिल की तरफ चला जाता है। और ऐसे हालात आ जाएंगे कि दीन पर कायम रहने वाले की हालत ऐसी होगी जैसे किसी ने हाथ में दहकता हुआ अंगारा पकड़ रखा हो। ज़कात को लोग बोझ और टैक्स समझने लगेंगे। माल गनीमत को जाती माल समझा जाने लगेगा। माँ की नाफरमानी और बीवी की फरमानबरदारी आम होगी। जाएगी औरतों की तादाद ज्यादा और मर्द कम हो जाएंगे। यहां तक कि एक मर्द 50 औरतों का निगरान होगा। नाजरीन, गौर करें, ये सब निशानियां आज के जमाने में हमारे सामने हैं और ये सब कुछ इस बात का ऐलान है कि क़ियामत करीब है। नाजरीन, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़ियामत के करीब आने की जो निशानियां बयान फरमाई, उनमें एक ये भी है कि लोग अपनी ही बीवियों के साथ जिना करेंगे। जब हमने ये हदीस पढ़ी तो हमारे जहन में सवाल आया कि मियां बीवी तो एक दूसरे पर हलाल है, तो ये कैसे मुमकिन है कि शौहर अपनी बीवी से जिना करे। इस बात को समझने के लिए हमने एक आलिम दीन से पूछा। उन्होंने फरमाया कि इसकी एक सूरत यह है कि अगर मियां या बीवी में से कोई कुफरिया कलमात बोल दे तो निकाह टूट जाता है, लेकिन चूंकि उन्हें इसका इल्म नहीं होता, वो फिर भी एक दूसरे के साथ ताल्लुकात कायम रखते हैं और ये ताल्लुक शरीयत की नजर में जिना शुमार होता है। नाजरीन, ये बात बहुत बारीक है। बुजुर्गान दीन ने भी इस पर रोशनी डाली है। मसलन मौलाना अशरफ अली थानवी और दूसरे उलमा ने लिखा है कि अगर दो लोग गुफ्तगू कर रहे हों और निकाह या शरीयत का जिक्र आए और एक कहे ये तो शरीयत की बात है और दूसरा जवाब दे रख परे शरीयत को, तो ये कलिमा कुफ्र है और इससे निकाह खत्म हो जाता है। इसीलिए हमें चाहिए कि हम उलमा से पूछें कि कौन कौन से कलिमात कुफरिया हैं, ताकि हम अनजाने में अपने निकाह को न तोड़ बैठें। याद रखें, कई ऐसे जुमले हैं जो लोग आम बोल देते हैं, लेकिन हकीकत में वो कुफ्र के जुमरे में आ जाते हैं। अगर निकाह टूट गया और मियां बीवी को पता ही ना चला, तो फिर उनका एक दूसरे के साथ रहना शरीयत की नजर में ज़िना होगा और उस पर गुनाह लिखा जाएगा। इसी तरह एक और सूरत यह है कि मियां बीवी की आपस की गुफ्तगू या झगड़ों में किनाया तलाक निकल जाती है। किनाया तलाक का मतलब यह है कि शौहर तलाक का लफ्ज तो बराह रास्त नहीं बोलता, लेकिन ऐसी बात कह देता है जिसका मतलब तलाक ही निकलता है। मिसाल के तौर पर बुढ़ापे में अक्सर पैसों की बातों पर झगड़े होते हैं और शौहर गुस्से में ऐसी बात कह देता है जिससे निकाह खत्म हो जाता है, लेकिन चूंकि मियां बीवी को इसका पता नहीं होता, वो एक दूसरे के साथ रहते हैं और ये ताल्लुक भी ज़ना शुमार होता है। नाजरीन, इस फरमान नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकीकत आज हमारे सामने खुलती जा रही है कि कुर्बे कयामत में लोग अपनी बीवियों के साथ भी ज़ना करेंगे। लिहाजा हमें चाहिए कि अपने कलिमात और बातों में बहुत एहतियात करें, उलमा से रुजू करें और शरीयत के मसाइल को सीखें, ताकि हम अनजाने में किसी बड़े गुनाह में ना पड़ जाएं। नाजरीन, आजकल ये गुनाह बहुत ज्यादा आम हो चुका है। गुस्से में शौहर कह देता है, चली जा, मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं, आज के बाद तो मेरी बीवी नहीं। ऐसे अल्फाज जिनसे निकाह टूट सकता है, उनके बारे में जानना जरूरी है कि शरीयत क्या कहती है, वरना किनाया तलाक हो जाए और मियां बीवी को इल्म भी ना हो और वो साथ रहते रहें तो ये खुला गुनाह है। आजकल ये हालात भी देखने को मिलते हैं कि जबान से तलाक दे दी जाती है। दोनों को पता भी होता है कि तलाक हो गई है, लेकिन बदनामी के डर से मियां बीवी फिर भी एक साथ रहते हैं।
एक ही घर में, एक ही कमरे में, और इस परास जिना कर रहे होते हैं। कुर्बान जाइए इस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जबान पर, जिसने 1400 साल पहले ही ये खबर दे दी थी कि कुर्बे कयामत लोग अपनी बीवियों से जिना करेंगे। नाजरीन, सही बुखारी की एक हदीस के मुताबिक कुर्बे कयामत की एक निशानी ये भी है कि लोग इमारतें बनाने में एक दूसरे पर सबकत ले जाने की कोशिश करेंगे। आज हम देखते हैं कि वही दौर शुरू हो चुका है। दुनिया भर में बुलंद व बाला इमारतें खड़ी हो चुकी हैं, और जिस मुल्क में सबसे बड़ी और सबसे ऊंची इमारत मौजूद हो, वहां के हुक्मरान और शहरी उसे फख्र का बायस समझते हैं। यह भी कुर्बे क़यामत की निशानियों में से एक है। और उलमा किराम फरमाते हैं कि इन जैसी बेशुमार निशानियां पूरी हो चुकी हैं। अब इमाम मेहदी का ज़हूर करीब है और क़यामत के आसार दिन बदन वाज़े होते जा रहे हैं। सैयदना हुज़ैफा बिन असीद गफारी रदियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है, वो कहते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमरे के साये में बैठे बातें कर रहे थे कि हमने क़यामत का जिक्र किया और हमारी आवाजें बुलंद हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नहा लन तकूमा हत्ता तरौना क़ब्लहा अशरा आयातिन फ़ज़करा दुखाना वद्दज्जाला वद्दाब्बता वतुलूअ शम्सी मिन मग़रिबिहा वनुज़ूला ईसा इब्न मरियम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वतलासता खुसूफिन खस्फिन बिल मरकबिहा वखस्फुन बिल मग़रिब वखस्फुन बिजज़ीरतिल अरब वआखिरु ज़ालिका नारुन तख़रुजु मिनल यमन तत्रुदु अन्नास इला महशरिहिम। बुखारी किताबुल फितनी व अशरातुस साअती बाबुन फिल आयाति अल्लती तकूनु क़ब्ल अस्साअती। धुएं के दज्जाल का, जमीन के जानवर का, सूरज के मग़रिब से निकलने का, ईसा अलैहिस्सलाम के उतरने का, याजूज माजूज के निकलने का, 3 जगह खस्फ का यानी जमीन का धंसना, एक मशरिक में, दूसरे मग़रिब में, तीसरे जजीरा अरब में। और इन सब निशानियों के बाद एक आग पैदा होगी जो यमन से निकलेगी और लोगों को हाँकती हुई उनके मैदान महशर की तरफ ले जाएगी। धुएं की वजाहत अल्लाह ताला फरमाते हैं, फरतक़िब यौम तअतिस समाउ बिदुखानिन मुबीन। इंतजार कर जिस दिन आसमान जाहिर धुआं लाएगा। यह क़यामत के करीब आसमान से आने वाला एक धुआं होगा जो लोगों को अपनी लपेट में ले लेगा और जितनी देर तक अल्लाह ताला चाहेगा वो लोगों पर छाया रहेगा। नाज़रीन, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की निशानियों को बयान करते हुए फरमाया था कि ऊंटों और बकरियों के चरवाहे एक दूसरे से मुकाबला करते हुए लंबी लंबी इमारतें बनाएंगे और उन पर फख्र करेंगे। आज हम देख रहे हैं कि ये पेशगोई किस तरह पूरी हो रही है। रियाद शहर में इमारतों का मुकाबला अपने उरूज पर है। दुबई में बर्ज खलीफा दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बन चुकी है और शहजादा वलीद बिन तलाल ने जद्दा में इससे भी बड़ी इमारत बनाने का ऐलान किया है जो तेजी से तामीर हो रही है। अरब की इमारतें आज दुनिया की सबसे बुलंद हो चुकी है और ये वही अलामत है जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले बयान फरमा दी थी। नाज़रीन, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस है कि अरब की सरजमीन सरसब्ज हो जाएगी। आज सऊदी अरब में बारिशें शुरू हो चुकी हैं। मक्का और जद्दा में सैलाब आ चुके हैं। खुश्क पहाड़ों पर सब्जा उग रहा है। पार्क हरे भरे हो रहे हैं। सऊदी अरब गंदम में खुद कफील हो चुका है और हुकूमत डैम बनाने की मंसूबाबंदी कर रही है ताकि पानी जखीरा किया जा सके और जमीन मजीद सरसब्ज हो। इस तरह ये पेशगोई भी हकीकत बनती जा रही है। नाजरीन, अगर हम हदीस पर गौर करें तो मशरिक़ वस्ती के जवाल का आगाज मुल्क शाम से हो चुका है, मगर अफसोस कि अरब हुक्मरान या तो यहूदो नसारा की साजिशों को समझ ना सके या फिर गफलत इख्तियार किए बैठे हैं। लेकिन हकीकत यही है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बयान की गई अलामात एक एक करके जाहिर हो रही है और हम अपनी आंखों से उन्हें देख रहे हैं। चुनाचे हदीस पाक में इरशाद होता है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सब अहले शाम तबाही और बर्बादी का शिकार हो जाएंगे तो फिर तुम में कोई खैर बाकी ना रहेगी। नाजरीन, याद रखें, हदीस मुबारका के मुताबिक शाम और अहले शाम से उम्मत मुस्लिमा का मुस्तकबिल वाबस्ता है। अगर मुल्क शाम तबाह होता रहा तो पूरी उम्मत मुस्लिमा की भी खैर नहीं। आज शाम तकरीबन खत्म हो चुका है।
5 साला खून रेजी में 8 लाख बेगुनाह बच्चे, बड़े और औरतें शहीद हो चुके हैं। लातादाद लोग दूसरे मुल्कों के सरहदों पर पनाह की तलाश में जलील और ख्वार हो रहे हैं। हजारों जख्मी या माजूर हो चुके हैं। लिहाजा शाम मुकम्मल तबाही के बाद अब निज़ा की हालत में है। इस हदीस के हिसाब से अरब ममालिक के सुनहरे दौर के खात्मे की सबसे बड़ी वजह शाम के मौजूदा हालात हैं। गोया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और पेशगोई पूरी हो रही है। नाजरीन याद रखें कि शाम के मुतल्लिक इसराइल, रूस और अमरीका जैसे मुमालिक जो भी झूठे बहाने बनाते हैं, असल मकसद जजीरतुल अरब को निशाना बनाना है, क्योंकि कुफ्फार का अकीदा है कि दज्जाल ही उनका मसीह है। इसी वजह से ये लोग दज्जाल की आमद के लिए इंतजामात मुकम्मल कर रहे हैं और अरब ममालिक में अदम इस्तेहकाम पैदा कर रहे हैं। बिलाखिर यहूद शाम पर मुकम्मल कब्जा करने की कोशिश करेंगे और ये सब इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर से कब्ल होगा। चुनाचे कुतुब में मिलता है कि आखिरी जमाने में जब मुसलमान हर तरफ से मगलूब हो जाएंगे और मुसलसल जंगों में उलझा जाएंगे तो शाम पर भी ईसाइयों की हुकूमत कायम हो जाएगी। कयामत से मुतल्लिक एक और निशानी ये भी है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से 30 बड़े बड़े कज़्ज़ाब और दज्जाल आएंगे। हर एक नबूवत का झूठा दावा करेगा, हालांकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएगा। कयामत की निशानियों में से एक निशानी ये भी है कि मुमकिना तौर पर इराक में सोने के पहाड़ निकलेंगे और इराक का तेल जाहिर होगा। जब इलामतें पूरी हो जाएंगी तो सख्त किस्म का अजाब शुरू होगा। इसमें सूर की सूरत वाले लोग जाहिर होंगे, आसमान से पत्थर बरसेंगे, कुछ लोगों को जमीन में धंसा दिया जाएगा और लोगों की शक्लें मस्ख हो जाएंगी। फिर ऐसी कई निशानियां जाहिर होंगी जैसे हार का धागा टूटने पर एक के बाद एक दाना गिरने लगता है। नाजरीन, जमाना जिस तेजी से गुजर रहा है उसी रफ्तार से हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस की रोशनी में बतदरीज कुर्बे क़यामत की आमद की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी कई निशानियां और इलामात बाकी है, लेकिन सबसे खतरनाक और अजीम तरीन फितना दज्जाल का फितना है, जिसके बारे में तमाम अंबिया ने अपनी उम्मतों को खबरदार किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी उम्मत को इसके बारे में इस कदर वाज़ेह तरीके से बताया कि सहाबा कराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम दज्जाल के फितने से पनाह मांगा करते थे। अहादीस की रोशनी में उलमाए कराम ने दज्जाल के खुरूज से कब्ल की जो निशानियां बयान की हैं, उनके मुताबिक घरों में नाच गाना आम हो जाएगा और आज हम देखते हैं कि डिश टीवी, कंप्यूटर और मोबाइल के जरिए ये सब कुछ घर घर में पहुंच चुका है। इसी तरह पुख्ता घरों की तामीर की ख्वाहिश बढ़ जाएगी और आज गरीब से गरीब लोग भी पक्के मकान बनाने की कोशिश में है। मसाजिद में दज्जाल का जिक्र खत्म हो जाएगा, पानी की किल्लत होगी और उसकी सबसे बड़ी मिसाल हमारा मौजूदा वतन अजीज है, जहां पानी का बुहरान शिद्दत इख्तियार कर रहा है। दज्जाल के खुरूज के बाद इसकी हैरान कुन ताकतों के बारे में मुख्तलिफ रवायात मिलती है, मगर काबिल गौर बात यह है कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उसे जो ताकतें दी जाएंगी, उनके मुकाबले में यहूद बड़ी तेजी के साथ तैयारियों में लगे हुए हैं और आए दिन इस पर काम कर रहे हैं। रवायात में आता है कि दज्जाल बारिश बरसाने पर कुदरत रखेगा। नाजरीन, आज हम देखते हैं कि मसनूई बारिश के तजुर्बे दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में हो चुके हैं। कहा जाता है कि वो जमीन को तहवो बाला करने की सलाहियत रखेगा और अलास्का में मौजूद हार्प प्रोग्राम कौन नहीं जानता, जिसके जरिए दुनिया के किसी भी हिस्से में मसनूई तौर पर जलजले, सैलाब और सुनामी लाए जा सकते हैं। क़यामत की निशानियों के मुताबिक दज्जाल को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फलस्तीन के इलाके में कत्ल करेंगे और यहूदी उस वक्त अपने मसीहा को फरार करवाने के लिए पहले ही एयरपोर्ट्स तैयार कर चुके हैं। दुनिया के सबसे तेज रफ्तार तैयारे पर KFIR यानी काफिर लिखा गया है और रिवायात में आता है कि दज्जाल के माथे पर भी काफिर लिखा होगा। कयामत की एक और निशानी में गरकद के दरख्त का जिक्र है कि आखिरी जंग में जब यहूदी मुसलमानों से बचने के लिए पत्थरों और दरख्तों के पीछे छुपेंगे, तो सिवाय गरकद के बाकी सब पत्थर और दरख्त मुसलमानों को बताएंगे कि उनके पीछे यहूदी छुपे हुए हैं। यही वजह है कि आज यहूदी दुनिया भर में गरकद के दरख्त
तेजी से लगा रहे हैं। आखिरी जमाने में जब मुसलमान हर तरफ से मगलूब हो जाएंगे तो उनकी हुकूमत भी महदूद हो जाएगी और बच्चे कुच्चे मुसलमान मदीना मनोवरा तक पहुंच जाएंगे। इस वक्त हजरत इमाम मेहदी मदीना मनोवरा में मौजूद होंगे। दूसरी तरफ दरियाए तबरिया भी तेजी से खुश्क हो रहा है और ये वो निशानी है जो इमाम मेहदी के ज़हूर से कब्ल पूरी होगी। नाजरीन, मशरिक़ वुस्ता के हालात, खुसूसन मुसलमानों और पूरी दुनिया के हालात को देखकर साफ महसूस होता है कि दुनिया होलनाकियों की तरफ बढ़ रही है। फ्रांस और पोप भी आलमी जंग की बात कर चुके हैं और अब ये सवाल शिद्दत से उठता है कि ये आलमी जंग कहां से शुरू होगी, और साफ नजर आ रहा है कि ये मशरिक़ वुस्ती ही से मुतवक्के है। नाजरीन, मौजूदा हालात को देखकर साफ पता चलता है कि दुनिया के हालात ग़ज़वाए हिंद की तरफ बढ़ रहे हैं। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत का एक लश्कर वक्त आखिर के करीब हिंद पर चढ़ाई करेगा और अल्लाह ताला इस लश्कर को फतह अता फरमाएगा। यहां तक भी हिंद के हुक्मरानों को बेड़ियों में जकड़ कर लाया जाएगा। अल्लाह इस लश्कर के तमाम गुनाह मुआफ कर देगा। फिर यह लश्कर शाम का रुख करेगा और ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम के साथ जाकर शामिल होगा। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अगर मैं इस वक्त जिंदा रहा तो अपनी सब कुछ कुर्बान करके इस लश्कर में शामिल हूंगा, और जब अल्लाह हमें फतह नसीब करेगा तो मैं जहन्नम की आग से आजाद हो जाऊंगा। फिर जब शाम पहुंचूंगा तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज करूंगा कि मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिपाही हूं। यह सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबस्सुम फरमाया और इरशाद फरमाया कि आने वाले दौर बड़े मुश्किल और पुरफितना होंगे। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरी उम्मत पर एक ऐसा जमाना आएगा कि फितने इस तरह फैलेंगे जैसे हार का धागा टूटने पर मोती जमीन पर बिखर जाते हैं। लिहाजा अपनी नस्लों की अभी से तरबियत कीजिए, ईमान की फिक्र कीजिए, मोबाइल का बेजा इस्तेमाल न करें, रात को देर तक जागने की आदत छोड़ दें, यहूद और नसारा के फैशन और अंदाज अपनाने से बाज आ जाएं, वरना आजमाइश का मुकाबला करना मुश्किल हो जाएगा। नाजरीन, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन की रोशनी में क़यामत का वक्त करीब है। बाज उलमा के मुताबिक तकरीबन 250 साल बाकी हैं, लेकिन दौरे क़यामत का आगाज हो चुका है। ये दौर फितने, फसाद, जंगो जदल और बातिल ताकतों के दरमियान खींचातानी से भरा हुआ है और इन मार्का आराइयों में इंसानी खून अर्जा होगा। नाजरीन, नबी बरहक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले ही सब कुछ वाज़े कर दिया। हमें बाखबर कर दिया कि अगर मुसलमान होश के नाखन न ले तो अपने आप को तबाही के दहाने पर ले जाएंगे। दीगर मज़ाहिब के मानने वाले अपने अकायद के मुताबिक तैयार है। यहूदी दज्जाल के इंतजार में है और ईसाई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दोबारा नजूल के अकीदे पर कायम है। नाजरीन, आशिक, वो वक्त जरूर आएगा जब असर के वक्त दमश्क की जामे मस्जिद में लोग नमाज की तैयारी में होंगे और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मस्जिद के मीनार से फरिश्तों के सहारे उतरते हुए नजर आएंगे। ताजा वुजू के साथ उनके बाजुओं से पानी के कतरे टपक रहे होंगे। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की इमामत में नमाज अदा करेंगे और उनकी क़यादत में बहुत से मसीही भी ईमान लाकर मुसलमानों के साथ शामिल हो जाएंगे। ये सब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमूदात हैं और उन पर मुसलमानों का ईमान है। मगर नाजरीन, जरा गौर कीजिए कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि मेरा बेटा मेहदी, जिसकी इमामत में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जैसा नबी नमाज पढ़ने पर फख्र करेंगे, उन दोनों की सरपरस्ती में मुसलमानों का एक लश्कर रवाना होगा जो अल्लाह के हुक्म से जमीन बोस कर दिया जाएगा। जाबिर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह अन्हु ने बयान किया कि एक अंसारी औरत ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैं आपके लिए कोई ऐसी चीज क्यों ना बनवा दूं जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज के वक्त बैठा करें, क्योंकि मेरे पास एक गुलाम बढ़ई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अच्छा, तुम्हारी मर्जी। रावी ने बयान किया कि फिर जब मिंबर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए उसने तैयार किया तो जुमा के दिन जब आन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मिंबर पर बैठे तो उस खजूर की लकड़ी से रोने की आवाज आने लगी
जिस पर टेक देकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि सलामत पहले खुतबा दिया करते थे। ऐसा मालूम होता था कि वो लिपट जाएगी। ये देखकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर से उतरे और उसे पकड़कर अपने सीने से लगा लिया। उस वक्त भी वो लकड़ी इस छोटे बच्चे की तरह सिसकियां भर रही थी जिसे चुप कराने की कोशिश की जाती है। उसके बाद वो चुप हो गई। आन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसके रोने की वजह यह थी कि ये लकड़ी खुतबा सुना करती थी, इसलिए रोई। कलेजा कट जाता है ये सुनकर कि क्या मुसलमानों को कभी अकल आएगी या नहीं। यहूदी अपनी आले हारून के मकाम को सबसे आला समझते हैं और किसी गैर को इस दर्जे का हक नहीं देते, तो फिर हम मुसलमानों को ये शऊर क्यों नहीं कि आले रसूल को अल्लाह ने खुद सरफराज किया है। मगर अफसोस कि हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन से रूगर्दानी करते हैं और अल्लाह के अहकाम को भी पसपुश डाल देते हैं। नाजरीन, फरमाने नबवी और अहकाम इलाही से इन्हिराफ हमें कहीं का नहीं छोड़ेगा। समझने का वक्त अब है, बाद में पछतावे का कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें हर फितने के दौर में ईमान पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए और हमारा खात्मा ईमान पर हो। आमीन या रब्बुल आलमीन। नाजरीन, अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम जरूर लिखें। अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।